एंड सच अ जॉय इट वॉज टू हियर देम सिंग। तो जब उनको इकट्ठे सुनते थे साथ में, जब वो इकट्ठे कुकड़ू कू करते थे तो उनको सुनकर अच्छा लगता था। एज वेन द ग्लोरियस सन बिगन टू स्प्रिंग, जब सुबह सुबह सूरज निकल जाता था सुंदर लगता था। इन स्वीट अकॉर्ड माई लव इज फार फ्रॉम लैंड, फॉर इन दोज फार ऑफ डेज आई अंडरस्टैंड ऑल वर्ड्स एन एनिमल कुड स्पीक एंड सिंग। ठीक है, तो फिर वो पुराने कहता है कि पुराने टाइम में तो सुना है कि ऐसा होता था, जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो बोला भी करते थे और गाया भी करते थे। नाउ इट befell as dawn began to spring, when Chanticleer and Pertilotte and all his wives were perched in the poor widow's hall। ये मुर्गे मुर्गी जितने भी थे ये सारे उस विडो वुमन के हॉल में चले जाते थे और सब इधर उधर घूमने लग जाते थे, कुकड़ू कू करने लग जाते थे। फेयर पर्टिलोट वॉज नेक्स्ट हिम ऑन द पर्च। तो वहीं पे ही एक जगह डाली पर पेड़ पर इधर उधर जो है शैंटिलियर और पर्टिलोट दोनों बैठे हुए थे। दिस शैंटिलियर बिगेन टू ग्राउंड एंड लक लाइक समवन सोरली ट्रबल्ड बाय अ ड्रीम, एंड पर्टिलोट हु heard him roar and scream was quite aghast and said, "Oh dearest heart, what's ailing you?" तो जो भी ये कहानी सुना रहा होता है उसको भी किसी की याद आ जाती है ये सूरज देखकर और इन हैंड्स वगैरह को देखकर। ठीक है, तो इन स्वीट अकॉर्ड माई लव इज़ फार फ्रॉम लैंड, लेकिन वो अभी उससे दूर है। यानी जो भी ये कहानी सुनाने लग रहा है उसे जिसकी याद आई वो उससे दूर है। तो अब ये जो सारी हैंड्स वगैरह थी ये विडो के होल में जो है रेस्ट कर रही थी। तो इतने में जो शैंटिलियर मुर्गा था वो सपने देखने लग गया, और जैसे सपने में चिल्लाता नहीं है इंसान, इस तरीके से वो चिल्लाने लग गया। वो चिल्लाने लग गया एकदम, जैसे रोर करने लग गया। तो पर्टिलोट थी जो, उसने जब वो शैंटिलियर को सुना उसने कहा, अरे अरे क्या हो गया तेरे को शैंटिलियर, क्या चीज़ तुझे परेशान करने लग रही है, तू ऐसे चिल्लाने क्यों लग गया। Fee, what a sleeper, what a noise to make. Madam, he said, I beg you not to take offense, but by the Lord I had dream। फिर शैंटिलियर बताता है कि वो शुक्र है ये एक सपना था। वो कहता है, मैडम कहता है किसको, वो उस मुर्गी को, यानी जो पर्टिलोट थी, कि मैंने तो अभी एक सपना देखा है, इतना भयानक था कि मैं चिल्लाने लग गया। आई स्टिल कैन फील माई हार्ट रेसिंग फ्रॉम फियर, मैं अभी भी अपने दिल की धड़कन को सुन सकता हूँ कितनी तेज धड़क रहा है। गो टर्न माई ड्रीम टू गुड एंड गार्ड ऑल हियर। फिर वो भगवान से दुआ करता है, हे भगवान मेरा जो सपना था ना उसको सपना ही रहने देना, उसको सच में परिवर्तित मत करना और मुझे मेरी रक्षा करना। एंड कीप माई बॉडी आउट ऑफ ड्यूरेंस वाइल, और मेरी जो है शरीर को बचाना। आई ड्रीम्ड दैट रोमिंग अप एंड डाउन अ वाइल विद इन अवर यार्ड आई सो अ काइंड ऑफ फिश। फिर जो शैंटिलियर मुर्गा होता है वो कहता है कि मैंने सपना देखा कोई हमारे ना इधर आसपास घूमने लग रहा था, ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई बीस्ट हो, सॉर्ट ऑफ हाउंड, जैसे जो जंगली कुत्ता होता है ना, वो शिकारी कुत्ता का। उस शैंटिलियर ने सपना देखा कोई शिकारी कुत्ता उनके आसपास घूमने लग रहा था, चक्कर लगाने लग रहा था, टू ट्राई एंड चीज में, और मुझे पकड़ना चाहता था। हु हैव किल्ड मी डेड, और जिसने बस मुझे मार ही दिया था। हिज कलर वॉज अ ब्लेंड ऑफ येलो एंड रेड, जिसका जो कलर था वो येलो रेड कलर का था। हिज कार्स एंड टेल वर टिप्ड विद सैबर फर, और जो उसकी टेल थी वो सैबर फर, सैबर एक फोक्स लाइक एनिमल होता है तो उस तरीके की उसकी टेल थी। अनलाइक द रेस्ट ही वॉज अ रोजेट कर, यानी कि वो कह रहा है कि फिर भी मुझे लगता है कि वो एक डोगी ही था। स्मॉल वॉज हिज स्नाउट, हिज आइज वर ग्लोइंग ब्राइट, यानी उसकी जो नाक थी ना छोटी थी सुअर जैसे। हिज आइज वर ग्लोइंग ब्राइट, और उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। इट वॉज इनफ टू मेक वन डाई ऑफ फ्राइट, यानी इतना ही सपना बहुत था किसी को मारने के लिए, डराने के लिए। इट वॉज नो डाउट वट मेड डी ग्राउंड एंड सून, और इसी सपने को देख कर मैं डर गया, घबरा गया। फॉर शेम शी सैड यू टिमोरस पोल्ट्रून। तो जो पर्टिलोट होती है वो उसको शैंटिलियर मुर्गे को कहती है, अरे तू तो डरपोक मुर्गा निकला रे, तू तो एक कोवर्ड निकला, डरपोक निकला। ऑल्सो वट कोवर्ड आइज बाय गॉड ग्रेस यू हैव फोर्टिफाइड माई हार्ट एंड लॉस्ट माई लव। टिमोरस का मतलब होता है डरपोक, पोल्ट्रून का मतलब होता है कोवार्ड। फिर वो कहती है कि अरे मैं तुझसे प्यार करती थी, तूने मेरा प्यार खो दिया, तू तो डरपोक निकला। फॉर सर्टेनली वट एवर वी मे से, कोई कुछ भी गए, ऑल वुमेन लॉन्ग एंड ओ दैट इट माइट बी। ठीक है, सारी वुमेंस जो होती हैं वो चाहती है फॉर हस्बैंड टफ डिपेंडेबल एंड फ्री, कि उनका हस्बैंड जो है स्ट्रोंग हो, ठीक है, किसी से डरता ना हो। सीक्रेट डिस्क्रीट नो निगर्ड नॉट अ फूल, पागल ना हो, डरने वाला ना हो, छोटे दिल का ना हो। दिस बूस्ट एंड देन विल फाइंड हिज करेज कूल, दैट बूस्ट एंड देन विल फाइंड हिज करेज कूल। कि सब चाहते हैं कि जो हस्बैंड हो वो सेंसिबल हो, पागल ना हो, उसके अंदर जो डर है वो अपना डर अपने अंदर ही रखे, लोगों को ना दिखाए।
यानी जब भी उसको डर लगे तो वो किसी को शो ना करे। At every trifling thing, by God above, how dare you say for shame and to your love that anything at all was to be free, feared। फिर जो पर्टिलोट जो मुर्गी होती है वो शैंटलियर को यानी जो मुर्गा होता है उसको कहती है कि भगवान से ऊपर कुछ थोड़ी है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तुम डर गए? ऐसी तो चीज़ कोई बनी नहीं है जो भगवान से ऊपर है जो तुम्हें डरा सके। हैव यू नो मैनली हर्ट टू मैच योर बियर्ड। ठीक है, क्या तुम में वो तुम एक मैन बनो, अपना रुतबा रखो। एंड कैन अ ड्रीम रिड्यूस यू टू सच टेरर। क्या एक सपना तुम्हें इतना डरा सकता है? ड्रीम्स आर अ वैनिटी, गॉड नोज प्योर एरर। फिर वो कहती है कि जो ड्रीम सपने होते हैं ना वो तो सिर्फ एक छलावा होते हैं, भगवान हमारे एरर्स को जानता है, भगवान को ही पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। ड्रीम्स आर इन जेंडर्ड इन द टू रेपलेट from vapors in the belly which compete with others to a bun that's swollen tight। तो वो कहती है ड्रीम्स आर engendered। ड्रीम्स जब आते हैं ऐसे घटिया घटिया, जब तुम्हारे पेट में ना कुछ जैसे वो बन गया हो, एसिड बन गया हो, जब तुमने ओवर ईटिंग कर ली होगी या कुछ गलत खा लिया होगा जिससे तुम्हारे एसिड बन गया। No doubt the redness in your dream tonight comes from the superfluity and force of the red color in your blood of course। वो ये कहती है कि तुम्हारे पेट में ना ज़रूर कुछ एसिड बन गया जिसकी वजह से तुम्हें ये ऐसा सपना आया। दैट इज़ व्हाट पुट्स अ ड्रीम इन द ड्रेड। यही कारण है जो तुम्हें इतना भयानक सपना आया। ऑफ क्रिम्सनड एरोज fire flaming red, of great red monster making as to fight them, and big red whelps and little one to bite him, just so the black and melancholy vapors will set a sleeper shrieking cutting capers। यानी इन सब लाइनों में यही बता रही है कि जो भी ब्लैक कलर का या रेड कलर का तुम्हारे अंदर एसिड बना होगा पेट के अंदर, वो अगर तुमको जो सपना आ रहा है ना कि कोई जानवर ने तुमको पकड़ लिया है या किसी डॉग ने पकड़ लिया है, ठीक है, तुम चिल्ला रहे हो, वो सपने में इसी एसिड की वजह से जो तुम्हारे पेट में बन गया है।